हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डाटा सिक्योरिटी क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लास्ट में देखा था डाटा सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। आज हम इसका लास्ट ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टू फेस लॉकिंग। क्या होता है टू फेस लॉकिंग? टू पीएल प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है उसके अंदर, डीबीएम के अंदर। मैंने आज तक सारी वीडियोस बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने हर टॉपिक लिया है। अगर आपको कुछ भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ टॉपिक रह गया समझ नहीं आया वो भी लिख सकते हैं, मैं उससे भी आगे वीडियो बना दूंगा। तो आखिर टॉपिक देखते हैं, क्या टू फेस लॉकिंग क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। जैसे हम लोग क्या था, टू टूपल प्रोटोकॉल इन डीबीएमएस इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी बाय डिवाइडिंग ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूशन इनटू टू फेस। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जब हम सीरियलिटी करते हैं उसको इंश्योर करता है डीबीएम जब करते हैं। सीरियलिटी हमें क्या पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ आपको, दिखाता हूँ एक बार। क्या पढ़ता, इट ensures the execution of concurrent transaction is consistently and result in the same output transaction and execute serially after one after another। मतलब क्या, जब तक हमारा एक ट्रांजेक्शन पूरा पूरा नहीं हो सकता, पूरा आउटपुट नहीं आता, सेम आउटपुट नहीं हो सकता, जब तक हम जो है उसे एक्सिक्यूट करते रहेंगे सीरियली। फिर नेक्स्ट आएगी, फिर नेक्स्ट आएगी, ये होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन करते हैं अलग अलग दोस्तों में बांटे थे ट्रांजेक्शन को। एक उसमें आता है हमारा ग्रोइंग फेज, होता है सिंकिंग फेज। दो फेजेस से डिवाइड कर देता है जो हमें ट्रांजेक्शन होती है इसके अंदर सीरियलिटी में, ठीक है। ग्रोइंग फेज जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम कोई भी लॉक तो ओपन कर लेते हैं, पर इसमें हम रियलाइज नहीं कर पाते नहीं लॉक को। जब हमने कोई भी ट्रांजेक्शन है हमारे पास, उसको हमने ओपन करा, उसका लॉक ओपन करा, हमें पीछे लॉक पड़े थे, क्या होता है लॉक, जैसे एक हमारा लॉक होता है, दूसरा लॉक होता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने पीछे लॉक पड़े थे, लॉक से पड़ा था ना, एक लॉक आ जाता है, दूसरे लॉक आ जाता, कि एक जना लॉक कर सकता है, फिर दूसरे जना उसके लिए लॉक रहेगा, उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर सकता है वो। जैसे यहाँ पे हमने कहा था, जैसे यहाँ पे इसलिए होल्ड कर रखा है, जिस दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए क्या रहेगा, वो लॉक रहेगा, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है, ग्रोइंग फेज है, इसमें कोई भी ऑप्टेन तो कर सकता है, लेकिन हम इसको कोई भी रियलाइज नहीं कर सकते लॉक को। लेकिन स्टिकिंग फेज में क्या है, जो हम ट्रांजेक्शन रिलीज कर रहे हैं लॉक को, पर वो खाली रियलाइज कर सकता है लॉक को। जैसे हम यहाँ पे रियलाइज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे तो ओपन कर रहे थे, लेकिन स्टिकिंग में क्या कहते हैं, जो ट्रांजेक्शन रिलीज करता है लॉक को, वो ओपन नहीं कर सकता न्यू लॉक को। वो में तो हम न्यू ट्रांजेक्शन जो है न्यू फेज को, न्यू लॉक को ओपन कर रही थी, लेकिन रियलाइज नहीं कर रही थी, रियलाइजिंग नहीं कर रही थी लॉक को, किसी भी लॉक को। लेकिन स्टिकिंग फेज में क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, रिलीज करती है लॉक्स को, लेकिन कोई भी लॉक जो होता है ओपन नहीं होता, न्यू लॉक जो होती ओपन नहीं कर पाता ये तो दोनों फेज होता है, ग्रोइंग फेज और फिनिशिंग फेज। जैसे इसमें देखा हमने, देखो यहाँ पर T1 है, यहाँ हमारा ग्रोइंग फेज हो रहा है, यहाँ हमारा टाइम चल रहा है। देखो लॉक तक रहते हैं, होल्ड कर रखा है इसने, तो ग्रोइंग फेज चल रहा है, यहाँ पे हमारा जा रहा है, यहाँ पे हमें सिंकिंग फेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोइंग फेज चल रहा है, यहाँ पे हमारा सिंकिंग फेज आ रहा है, देखते हैं डायग्राम में। नोट क्या कह रहा है, इनिशियली द ट्रांजेक्शन आर इन गोइंग फेज, दैट इज इट ओपन लॉस आर नीडेड। क्या कहते हैं, जब जो हमें ट्रांजेक्शन है वो अगर गोइंग फेज में है, तो वो ओपन कर सकते हैं नोट्स लॉक्स को, लॉक्स ओपन कर सकते हैं नीडेड, जितने हमें लॉक्स जो नीड है, हमें एक चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, जितने भी लॉक नहीं चाहिए वो हमें ओपन कर सकती है। लेकिन वन द ट्रांजेक्शन रिलीज द लॉक, अगर जब एक बार हम ट्रांजेक्शन रिलीज करते हैं, लॉक रिलीज कर देते हैं ट्रांजेक्शन, इट एंटर्स इन द सिंकिंग फेज एंड नो मोर लॉक फेज में बी इशूड। देखो जब हम आए अंदर, जब हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो अंदर हमारे गोइंग फेज के अंदर है, हम जितनी मर्जी हम लॉक को ओपन कर सकते हैं, हमें नीडेड है एक दो तीन, जितने हमें लॉक से नीड है हम सारे लॉक ओपन कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, लेकिन रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे ट्रांजेक्शन रिलीज हो जाएंगे एक बार, जितने नीड चाहिए, देन हम सीकिंग फेज में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद कोई भी ये रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट आती रहेगी, कोई भी हम ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं, कोई भी न्यू फेज हम ऑप्टेन नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट ऐसी पड़ेगी, वो कोई भी इशू नहीं होगा, वो खाली रिलीज करेगी, सिंकिंग कोई भी ऑप्टेन नहीं करेगी। सो आई होप समझ आया ग्रोइंग फेज सिंकिंग फेज क्या होता है। देन इसका देखते हैं वो टू पे प्रिवेंट कंप्लीट, वो प्रिवेंट कंप्लीट जैसे हमने देखा T1 T2 पढ़ा था, वो क्या होता है। देखो T1 एंटर ग्रोइंग फेज, जब T1 एंटर करते हैं तो कौन फेज आता है, एक्वायरी लॉक ऑन एबीएन डायग्राम शोन दिस। तो यहाँ पे देख रहे हो T1 ने होल्ड करता है, सबसे पहले यहाँ पे ग्रोइंग फेज आ गया, ग्रोइंग फेज में आता है, एंटर करता है ग्रोइंग फेज में, ठीक है। देन T1 एंटर सिंकिंग फेज रिलीज लॉक आफ्टर कंप्लीशन ऑपरेशन। जब T1 एंटर करता है सिंकिंग फेज में एंटर करेगा, तो जो क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा लॉक को, जो हमें कंप्लीशन जो यहाँ पे ऑपरेशन का कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आइटम रिलीज करेगा। अब मान लीजिए किसी हम बैंक में जा रहे हैं, वहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर करना है, हम वापस ले रहे हैं, तो जो तो सब प्रोसेस है, जब तो हमें रिसिप्ट नहीं मिलेगी, हाँ तुम्हारा पैसा कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है, तो पहले उससे रिलीज होगा, जब हमें कंप्लीट हो जाएगा सॉरी, जब हमारा जो है कंप्लीशन हो जाएगा ऑपरेशन, उसे हमें रिलीज मिल जाएगा। नाउ T2 विल कंप्लीट ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली। T2 क्या करता है, अपनी जो ऑपरेशन है इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करने का वो करता है, स्टार्ट कर देता है कंप्लीशन। देखो इससे हम टू पीएल पढ़ा, इसका पर्पस क्या है इसका टू पीएल करने का, एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सीजबिलिटी बट रिक्वायर्स केयरफुली हैंडलिंग ऑफ लॉस टू अवॉइड डेडलॉक।
कि जो हमें कंसिस्टेंसी होती है इंश्योर करने के लिए, सीडेबिलिटी कर रहे हैं सही से नहीं हो रही वो इंश्योर करने के लिए, और जो भी हम डेडलॉक आता है, डेडलॉक हमने पढ़ा था, डेडलॉक क्या आता है उसको अवॉइड करने के लिए, हैंडल केयरफुली हैंडलिंग हो रहा नहीं हो रहा लॉक्स का, वो सब चीज देखने के लिए हमारा पर्पज होगा 2PL का, जिससे जो हमारा डेडलॉक हमें पढ़ा था उसका अवॉइड कर सके। इट प्रिवेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन द ट्रांजेक्शन, ये जो हमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दो ट्रांजेक्शन होती है, उसके बीच में कंफ्लिक्ट बनाने के लिए एक साथ काम कर सकता है, हर काम इजीली हो सके, जल्दी जल्दी हो सके, बिना डेवलप अवॉइड कर सकते हैं, उस सब से हमें 2PL का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2PL भी। यूट्यूब के हम से आराम से ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं, 2 MPS में कर सकते हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, कौन सा कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सो आई होप आपको 2PL समझ आया हो क्या होता है 2PL प्रोटोकॉल, मैंने अच्छे से कोशिश करी है। आई हूँ ये पूरी प्लेलिस्ट पूरी है DPMS की, आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक, आपको कोई भी सेक्शन में कोई डाउट हो पूरी प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने चैनल पर अभी प्लेलिस्ट बना दी, जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, पाइथन पढ़ रखा है, HTML पढ़ रखा है, CSS की भी कुछ वीडियोस हैं, मैं आगे की कुछ वीडियोस रह गई हैं, मैं आगे वो कवर कर दूंगा, उसके बाद पूरी वीडियोस बना दूंगा वीडियोस की, वो आप भी देख सकते हैं। आपको जो पढ़ना हो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।